हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो बीपीएससी तैयारी फेज़ 3 की वैकेंसी है तो वो आ चुकी है और आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 to 17 मार्च के बीच में हो जाएगा। तो आपकी डेट भी आ चुकी है, बस आपको अपने नोटिफिकेशन का वेट है। आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे ही आप अपना आवेदन करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस क्लास में कितनी सीट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज वो भी देखेंगे आगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सप्लीमेंट रिजल्ट भी नहीं आएगा। जैसा कि आपने कल देखा था कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये जानकारी हम सभी को दी थी कि आपका मार्च में बीपीएससी तैयारी फेज़ 3 होगा और अगस्त में बीपीएससी तैयारी फेज़ 4 होगा। तो देखिए 90,000 होंगे पद, भाषा के प्रश्न आसान होंगे। तो उन्होंने कल ये जानकारी दी है कि इन कक्षाओं के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये विशेष ही करेंगे आवेदन। जैसे परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की प्राथमिक क्लास 1 to 5, मध्य 8 6 to 8, माध्यमिक 9 10 तथा उच्च माध्यमिक 11 12 विद्यालयों में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख पर सिर्फ बीएड, डीएलएड, एसटीटी, सीटीटी जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन करेंगे, दूसरे नहीं। मतलब कि अगर आपका आवेदन का डेट मान लीजिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक है, तो अगर 23 तारीख तक आपका जो एस्टेट है, बीएड है या फिर सीटेट है या डीएलएड है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तभी आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर आप अपीयरिंग हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे। अगर मान लो अभी तक आपका सीटेट का भी रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म फिलअप नहीं करोगे। जैसा कि आप जानते हो कि आपका एस्टेट मार्च में होने वाला है, तो जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप कर दिया है एस्टेट का तो उनका तो पास नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया, इसलिए वो भी फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है। तो उन सभी के लिए उन्होंने बीपीएससी तैयारी 4 का आयोजन किया है जो कि अगस्त में कंडक्ट होगा। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच होगी। यह परीक्षा करीब 90,000 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। 10 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। आखिरी तारीख 23 फरवरी होगी। 25 मार्च तक रिजल्ट निकलेगा। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो जो मार्च में होगा उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द यानी कि 25 मार्च तक देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा विषय के प्रश्न पहले से आसान होंगे। मेधा विषय का स्तर बढ़ेगा। अतुल प्रसाद ने मंगलवार को मीडिया से मुखातिब थे। अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से लिए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी होगी। विभिन्न परीक्षा विभिन्न पालियों में होगी। इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई दूसरे चरण की परीक्षा जैसी ही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो जो लास्ट टाइम हुआ था टीआरई 2 का वैसे ही होगा, 2 पालियों में होगा। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट के सभी पद शामिल होंगे। मतलब जो सप्लीमेंट का सेकेंड फेज़ का जो सप्लीमेंट के लिए सीट्स था उस पे सभी पद शामिल होंगे और इसमें दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा। 3 अटेम्प्ट के बारे में विभाग ही निर्णय लेगा। देखिए यहाँ पर ये अटेम्प्ट का जो कन्फ्यूज़न था वो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो 3 अटेम्प्ट की बात है वो तो अब शिक्षा विभाग ये निर्णय लेगा कि क्या करना है। एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथी चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग ही करेगा। मतलब ये बीपीएससी आयोग इसका निर्णय नहीं करेगा, इसका निर्णय अब आपका शिक्षा विभाग करेगा। मतलब कि आप एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। मतलब श्रेणी आप समझ रहे हैं, उस श्रेणी वाइज आपको ये अटेम्प्ट मिल रहा है तो 3 अटेम्प्ट आप उसमें दे सकते हैं। चलिए आगे हम वर्ग वाइज आप देखिए, अगर हम वर्ग वाइज रिक्तियों की बात करें कि किस क्लास में कितने सीट्स हैं और किस सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं, तो वो एक जिले का अभी आपको सामने दिख रहा है। अभी सारे जिले के नहीं आए हैं, मतलब कि आपके जो 90,000 पद पर वैकेंसी आ रही है तो ये पूरे 90,000 के लिए नहीं है। ये आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले का यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12वीं तक के लिए 3,793 सीट सामने आई है। सबसे अधिक 1 से 5वीं में 1 से 5वीं में 1637, 6 to 8 में 569 और 11-12 में 926 पद रिक्त हैं। तो देखिए एक बार हम आपको सब्जेक्ट वाइज बता दे रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। वर्ग वाइज रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं।
पहली से 5वीं के लिए रिक्ति हैं, ये देखिए 1st to 5th के लिए है। अगर सामान्य शिक्षक की बात करें तो 1381 है, और उर्दू शिक्षक की बात करें तो 256 है, यानी कि आपको 1 to 5th में टोटल 1637 है। 6 to 8 की बात करें तो देखिए गणित विज्ञान में 208, सामाजिक विज्ञान में 116, हिंदी में 67, उर्दू में 32, संस्कृत में 65, अंग्रेजी में 81, और 6 to 8 की कुल पद है 569। तो यहाँ पर आपको टोटल ज़्यादा सीट्स आपको गणित और विज्ञान में देखने को मिल रहा है। अगर 9वीं 10वीं के लिए रिक्ति की बात करें तो इंग्लिश में 166, विज्ञान में 122, गणित में 71, सामान्य विज्ञान में 40, संस्कृत में 113, उर्दू में 49, अरबी में 6, फारसी में 9, हिंदी में 70, ललित कला में 1, संगीत में 14, यानी कि टोटल 661 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा 9th-10th में इंग्लिश में है। उसके बाद अगर 11th-12th की बात करें तो 11th-12th में जंतु विज्ञान में 20 और वनस्पति विज्ञान में 50, केमिस्ट्री में 164, गणित में 97, भौतिकी में 83, भूगोल में 14, इतिहास में 92, होम साइंस में 23, संगीत में 28, दर्शन शास्त्र में 5, राजनीति विज्ञान में 49, मनोविज्ञान में 61, समाज शास्त्र में 9, अकाउंटेंसी में 4, इंटरप्रेन्योरशिप में 2, अरबी में 10, भोजपुरी में 13, कंप्यूटर साइंस में 31, अंग्रेजी में 33, हिंदी में 29, मगही में 10, मैथिली में 9, पाली में 10, फारसी में 14, प्राकृत में 10, संस्कृत में 19 और उर्दू में 36 है। उर्दू में 30 और अर्थशास्त्र में 7 सीट्स हैं। टोटल आपको 926 सीट्स आपको 11th-12th में देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ये मैं आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज टोटल सीट्स बता दी हूँ। आगे जैसे टोटल डिटेल्स आते हैं कि टोटल 90,000 में कितने सीट्स हैं किस वर्ग में, वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी, क्योंकि जैसे ही मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।